हिमाचल मंत्रिमंडल की बैठक लगातार जारी है और कई महत्वपूर्ण फैसले आज की इस मंत्रिमंडल की मीटिंग में लिए जाने की उम्मीद है। चतुर्थ श्रेणी कर्मियों के लिए बड़ा ऐलान किया जा सकता है, बड़ी घोषणा हो सकती है। दरअसल रिटायरमेंट उम्र को 60 साल किया जा सकता है। ऐलान पहले ही कर दिया गया था, अब मोहर लगना बाकी है। कई अन्य मसलों पर भी चर्चा आज की इस मंत्रिमंडल की बैठक में लगातार जारी है। बड़ी जानकारी, अहम खबर आपको बता दें। दरअसल लगातार एक के बाद एक मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की ओर से कई बड़ी घोषणाएं रैलियों के माध्यम से की गई है और माना जा रहा है कि उन घोषणाओं को आज मोहर लगाई जा सकती है, उन घोषणाओं को आज मंजूरी दी जा सकती है। ऐसे में प्रदेश की जनता के लिए बड़ी सौगात आज की मंत्रिमंडल की मीटिंग में कहीं न कहीं निकल कर आ सकती है। जो कर्मचारी हैं, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिए बड़ा ऐलान, 60 साल रिटायरमेंट की उम्र की जा सकती है। इसको लेकर भी आज की इस मीटिंग में चर्चा हो रही है। और इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे ब्यूरो चीफ विकास शर्मा जी जुड़ गए हैं शिमला से। विकास जी, लगातार एक के बाद एक बड़ी घोषणाएं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने रैलियों के माध्यम से की है। इस लिहाज से देखा जाए तो आज की इस मीटिंग से काफी ज्यादा उम्मीदें कर्मचारियों को हैं। क्या है ताजा अपडेट्स और किस तरह की चर्चा आज की मीटिंग में? बिल्कुल, और देखिए, क्योंकि कैबिनेट की मीटिंग तब अहम हो जाती है जब चुनावी समय जो है वो शुरू हो रहा है, और अब से कुछ ही दिनों में जो है, ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि अब जल्द ही आचार संहिता यहाँ पर लगेगी और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगने के बाद कोई बैठक जो है वो यहाँ पर नहीं होगी, कोई सरकारी गतिविधियां यहाँ पर नहीं होगी। लेकिन उससे पहले ये माना जा रहा है कि एक बैठक और हो सकती है। आज जो बैठक हो रही है कई मायनों में अहम है, क्योंकि राज्य सरकार चुनावी बेला में किसी भी कर्मचारी वर्ग को नाराज नहीं करना चाहता, और ऐसे में अराजपत्रित जो कर्मचारी संघ हैं उनकी तरफ से भी 12 मांगे यहाँ पर रखी गई थी। लेकिन उसके साथ साथ कई ऐसे विभाग हैं जिनमें करुणामूलक की भर्तियां जो है वो यहाँ पर होनी है, कोटे के तहत जो है वो भर्तियां यहाँ पर होती हैं। जिस तरह से अगर बात करें करुणामूलक आधार में जो सभी विभाग हैं या बोर्ड हैं, निगम हैं, तमाम जगहों पर जो है ये भर्तियां होनी है और 5% कोटा उसके तहत भर्तियां हो। किस तरह से ये राह जो है वो आसान हो सकती है। आउटसोर्स कर्मचारी लगातार मांग कर रहे हैं कि उनके लिए भी कोई नीति जो है वो यहाँ पर बनाई जाए, जिसके लिए सब कमेटी का निर्माण यहाँ पर किया गया था, गठित की गई थी इनफैक्ट। और उसके बाद ये माना गया था कि जो ये सब कमेटी बनाई गई है और इसके तहत जो है जरूर कोई ना कोई निपटारा या कोई अहम फैसला यहाँ पर लिया जा सकता है, लेकिन वो भी मामला अधर में ही लटका हुआ है। आज कई मामलों को लेकर जो है राज्य सरकार जरूर फैसला यहाँ पर ले सकती है। इस तरह के जो JOIT हो गए या फिर जल रक्षक हो गए, इनके लिए जो है अलग अलग भर्तियां यहाँ पर जो है वो होनी थी। अलग अलग वेतनमान में जो त्रुटियां यहाँ पर आई थी या कई तरह की विसंगतियां जो है वो माना जा रहा था, उन तमाम चीजों को लेकर निश्चित रूप से आज हरी झंडी यहाँ पर दिखाई जा सकती है। कैबिनेट की तरफ से कोई अहम फैसला जरूर इस बाबत भी यहाँ पर लिया जा सकता है। इसके अलावा बागवानी नीति जो है वो बनाने की बात यहाँ पर की जा रही थी। बताया जा रहा था कि बागवानी नीति के ऊपर भी राज्य सरकार आज कोई अहम फैसला जो है वो इस बाबत लिया जा सकता है। बहुत सी चीजें हैं, सबकी नजर इसी बात पर टिकी है कि क्या कर्मचारी वर्ग को खुश करने के लिए जयराम सरकार कोई बड़ा फैसला यहाँ पर ले सकती है। तो आज कैबिनेट की बैठक में जो है इन तमाम चीजों को लेकर चर्चा संभावित है। लेकिन इसके साथ साथ एक बात अहम इसलिए भी अहम हो जाती है क्योंकि देखिए, जो एजेंडा आइटम्स में यहाँ पर मामले जो शामिल किए गए हैं, जो एजेंडा आइटम्स यहाँ पर शामिल की गए हैं, आज उनके अलावा भी ऐसी कुछ चीजें हैं जिसके ऊपर विचार किया जा सकता है। क्योंकि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जो बजट की घोषणाएं थी 2022-23 के लिए जो बजट रखा गया था विधानसभा के भीतर, उसके अंदर भी जो घोषणाएं की गई थी उसको भी धरातल पर किस तरह से उतारना है, अमली जामा कैसे उसको पहनाया जाना है, ये तमाम चीजें जो है वो देखी जा रही थी और हर बैठक में इसके बाबत चर्चा जो है वो यहाँ पर होती है। आज भी इस पर कोई अहम चर्चा जो है वो हो सकती है। इसके साथ साथ जो अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में अब चुनावी वर्ष चल रहा था, तो लिहाजा पिछले 8 महीने से लगातार ये देखा जा रहा है कि मुख्यमंत्री जगह जगह जा रहे हैं, हर विधानसभा का दौरा कर रहे हैं, कई तरह के कार्यक्रम सरकारी स्तर पर जो है यहाँ पर आयोजित किए जा रहे हैं, उसके तहत जो घोषणाएं वहां पर की जा रही हैं। अब वो समय आ गया है जब आखिरी दौर जो है वो इस राज्य सरकार का चल रहा है, कभी भी आचार संहिता यहाँ पर लग सकती है। तो इन चीजों को लेकर भी जरूर आखिरी फैसला जो है वो आज कैबिनेट की बैठक में यहाँ पर लिया जा सकता है। तो इस तरह के कई ऐसे मामले हैं, चाहे वो रिक्त पड़े पद हों, अगर डेंटल डॉक्टर्स की अगर बात करें तो उनके भी 110 पद जो है उसको भरे जाने के लिए हरी झंडी यहाँ पर जरूर मिल सकती है। सिलाई टीचर के लिए भी ये कहा जा रहा है कि उनको भी नियमितीकरण करने के लिए कोई आखिरी फैसला कैबिनेट जो है वो आज यहाँ पर ले सकती है। एजेंडा आइटम्स में ये तमाम चीजें जो है वो शामिल की गई हैं, लेकिन मैं फिर से कह रहा हूं कि जो आइटम्स एजेंडा आइटम्स में जो चीजें शामिल नहीं की गई हैं उनके ऊपर भी आज अनौपचारिक तौर
पर जो है जरूर चर्चा यहाँ पर की जा सकती है। काफी अहम है विकास जी, जिस तरह से आप ये कह रहे हैं कि एजेंडा आइटम्स के अलावा भी कुछ महत्वपूर्ण विषयों को लेकर चर्चा आज की मीटिंग में हो रही है। देखा जाए तो जिस तरह से बहुत जल्द प्रदेश में चुनाव होने जा रहे हैं, कभी भी आचार संहिता लागू हो सकती है, उससे पहले जिस तरह एक के बाद एक कैबिनेट की मीटिंग्स हाल के महीनों में देखने को मिली हैं, उसको लेकर विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है। मौजूदा वक्त में बात करें तो कई उम्मीदें लोगों को हैं, कर्मचारियों को हैं आज की इस मीटिंग से। किस तरह से विपक्ष का रुख आज लगातार जिस तरह से एक के बाद एक बैठकें हो रही हैं, बड़ी घोषणाएं की जा रही हैं? निश्चित रूप से आपने बिल्कुल सही कहा है रितेश, क्योंकि लगातार विपक्ष तो ऐसा कोई मौका छोड़ने नहीं देना चाहती अपने हाथ से जो सरकार को घेरे। और आज भी जिस तरह से कैबिनेट की बैठक हो रही है और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं, लगभग सभी मंत्री मौजूद हैं इस बैठक में। और इस बैठक में 2 मंत्री जो है वो जब बैठक शुरू हुई थी तब तक नहीं पहुंचे थे। माना यही जा रहा था कि हो सकता है बाद में वो जो है बैठक को पहुंचे। सरवीन चौधरी जो है कैबिनेट मंत्री, वो यहाँ पर नहीं पहुंची थी। राकेश पठानिया जो है वन मंत्री हैं और खेल मंत्री भी हैं, वो यहाँ पर नहीं पहुंचे थे। लेकिन ये माना जा रहा था कि कैबिनेट खत्म होने से पहले पहले हो सकता है, काफी हद तक ये संभव है कि वो बैठक में पहुंचे। लेकिन विपक्ष इस बात को मुद्दा बना रहा है कि कैबिनेट की बैठकें तो होती हैं, कर्मचारी जो वर्ग है उनको जो है हाशिए पर यहाँ पर रखा गया है, कोई उनकी जो सुनवाई यहाँ पर नहीं हो रही है। और ऐसे में एक बड़ा वोट बैंक जो है वो सरकारी कर्मचारियों का यहाँ पर रहता है। न सिर्फ सरकारी कर्मचारी बल्कि उनके परिवार और उनसे जुड़े जो लोग रहते हैं, वो बड़ा वोट बैंक जो है वो अपनी अहम भागीदारी यहाँ पर सुनिश्चित करता है जब यहाँ पर चुनाव होते हैं। तो आज भी ये माना जा रहा है कि कोई अगर उनको सौगात मिलती है, नहीं तो विपक्ष के हाथ जो है वो एक और मुद्दा यहाँ पर लग सकता है। तो राज्य सरकार की इस पर भी नजर है। और जो सलाहकार हैं वो लगातार ये बात कह रहे हैं कि हर वर्ग को नाराज यहाँ पर नहीं किया जा सकता, नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। लिहाजा एक एक करके जो है वो इस तरह से कैबिनेट की बैठकों में, जहां एक तरफ भर्तियां जो है वो नहीं दी जा रही हैं, इसके अलावा जो रिक्त पड़े पद है राज्य के सरकार के जो अलग अलग विभाग हैं या अलग निगम है, बोर्ड है, ये तमाम चीजें हैं, यहाँ पर जो रिक्त पड़े पद है उनको जल्द से जल्द भरे जाने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। इसके अलावा जो पदोन्नति के मामले जो चल रहे हैं उसके ऊपर भी निशाना यहाँ पर विपक्ष साध रहा है। ये कह रहा है कि अपने जो लोग हैं, यानी कि जिनको फायदा पहुंचाने की कोशिश जो है राज्य सरकार यहाँ पर कर रही है, उनको एक्सटेंशन यहाँ पर दी जा रही है। तो अब ऐसे एक्सटेंशन जो दी जा रही थी, ऐसे लोग जो रिटायर हो रहे थे उसके बाद आज की इस मीटिंग से काफी ज्यादा उम्मीदें हैं कर्मचारियों को। बहरहाल क्या बड़े फैसले होते हैं वो देखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए।